साथियों नमस्कार, मैं लोकेश पांडे आपको विशिष्ट बातों की ओर रूबरू करवाता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 फरवरी बहुत ही खास दिन है। इसी दिन के अवसर पर हम सभी को ज्ञात होना चाहिए कि सुहेलदेव पासी जी की जयंती, बसंत पंचमी तथा पुलवामा जैसे हमलों से यह देश द्रवीभूत होता है। उसी की कड़ी में बहुत ही विशेष व्यक्ति से आपकी बात करवाऊंगा, जो कि अपना परिचय स्वयं वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। हाँ, अपने समाज को जागरूक करते हुए भारत की संकल्पना तथा संस्कृति से भी रूबरू करवा रहे हैं। उनकी बातें तथा इस चैनल के माध्यम से आप क्या समझ पा रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही नहीं, चैनल के प्रमोशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, धन्यवाद। जय जय पासी, हर हर पासी, हर हर महादेव। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं लोकेश पांडे। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 0 से त्रिलोक न्यूज़ को। साथियों, आज हमारी मौजूदगी जिस स्थान पर हो चुकी है, हाँ देखेंगे, बड़ा विचित्र है, अलौकिक है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। हाँ, बातों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी जितना बनता है हम बताने का प्रयास करेंगे। और भाई से जानना भी चाहेंगे कि आज जिस बैनर के तले हम लोग बैठे हुए हैं वास्तव में क्या कार्यक्रम है। हाँ साथियों, उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ये जो कार्यक्रम है सुल्तानपुर जनपद के प्रखंड ब्लॉक भदैया के ग्राम सभा कंधाईपुर में है। तो यहाँ पर बैठे हुए विशिष्ट भाई से जानना चाहूँगा कि जो कार्यक्रम है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मैं भारशु आर्मी का राष्ट्रीय चीफ एडवोकेट आलोक भारशु, और मैं दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वकालत भी करता हूँ जी। बाकी समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। वो किसी भी ना धर्म ना जात करो, सबकी बात करो, और सब समाज के हित के लिए हमेशा हम खड़े रहते हैं और हर दुख तकलीफों का सहारा बनकर खड़े रहते हैं। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम है वास्तव में किस उद्देश्य से किया गया है, इतनी हुजूम क्यों है, वर्णन करेंगे। कहने का तात्पर्य देखिए, अगर इस तरह से यहाँ के आसपास के हमारे भाई बंधु को थोड़ा सी जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से जी। और रही बात आज के दौर में काफ़ी पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो एक आगे निकल के आ रहा है राम मंदिर को लेकर। और राम मंदिर जो कि ऐसे रक्षा कवच के रूप में, मतलब राम मंदिर को ऐसे नहीं बचाया गया, वो कई कारण रहे। सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव पासी 1033 ईस्वी में सबसे पहली जो युद्ध हुई थी राम मंदिर पर, जब राम मंदिर का महल तोड़े थे मुगलों ने, तो सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव पासी ने 1033 ईस्वी में सैयद सलार मसूद गाजी ऐसे 3 लाख ये जो है मिल के चारों लोगों ने 3 लाख मुगलों को लेके आए, जो कि राम मंदिर पर जो हमला बोले 1033 ईस्वी में। तो महाराजा सुहेलदेव पासी ने जो है इन लोगों को दौड़ा के गाजर मूली तरह काटते हुए ले जाकर बहराइच में जो है गाड़ा, जो आज मकबरा तीर्थस्थल के रूप में गाजी में के नाम से लोग जानते हैं, जो कि इतिहास के कई ऐसे पन्नों में विख्यात रूप से उसको दृष्टि भाव से रखा भी गया है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बता देता हूँ, NCERT की बुक है जहाँ पे वहाँ पे भी महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने जो है इस मतलब उसकी महाराजा सुहेलदेव पासी जी की बात को वहाँ पर इंगित किया गया है, जो NCERT बुक में, जो कि एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड किताब होती है। और बाकी और चीज़ों में देखा जाए, जैसे एक माध्यमिक इतिहास जो लिखा हुआ है इतिहास में भी, उसमें भी इंगित है। ऐसे काशी विश्वनाथ जो वहाँ की पत्रिका है, वहाँ का भी आया था। दैनिक जागरण के एक पत्रिका छपी थी अयोध्या का, उसमें भी महाराजा सुहेलदेव पासी जी के इतिहास को बताया गया। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक जागरूकता अभियान, यानी कि उस राम मंदिर के रक्षा कवच के रूप में जो खड़े रहे महाराजा सुहेलदेव पासी, जो राष्ट्र रक्षक बनकर और सम्राट के रूप में महाराजा सुहेलदेव पासी ने इस देश की छवि को बचाया। और शुरू से भारशियों ने जो एक भारशु आर्मी बनाया हूँ, इन भारशियों ने जो शुरू से लेकर आज तक जो इस देश की जो सनातनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमेशा लेके चले हैं। और पासी जो कि भारशु को ही पासी, यानी कि पासी मतलब होता है जो पा मतलब पंजा, आसी मतलब जो शस्त्र को धारण करे, इस देश की छवि को बचाने का काम करे। और इसीलिए इस दृष्टि से हमेशा समझते रह गए, इन भारशियों ने हमेशा से लेकर आज तक एक वीर योद्धा बनकर इस देश की छवि के लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। अच्छा, आज बहुत विचित्र, बहुत ही पुण्य का दिन है। अच्छा, विभिन्न प्रकार के पर्व भी आज हैं। हाँ, बराबर। उन पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? हमारे जो युवा साथी जो है आज दूसरी चीज़ों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्या वे अपने चीज़ों की ओर आकर्षित होंगे? इस पर आपका क्या संदेश है?
देखिए, विचार आपने जो पूछा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। जी। आज तो सब जानते हैं बसंत पंचमी है। 1009 में महाराजा सोहेलदेव पासी जन्मे और उसी दिन में बसंत पंचमी था, जिस दिन बसंत पंचमी के दिन ही वो जन्म लिए और कोई प्रॉपर डेट नहीं पता था कि इस तारीख को ये जन्म लिए, लेकिन वो बसंत पंचमी का ही दिन है। ये बात हर जगह पे इंगित है। और बसंत पंचमी माँ सरस्वती का एक वीणा वादनी के रूप में और ज्ञानवर्धन चीज़ें होती हैं जो आदमी अपने आप में ग्रहण करता है, शिक्षा का विस्तार आगे बढ़ाता है। हर दो गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर हो, सभी व्यक्तियों को शिक्षा की दृष्टि में आगे बढ़ना चाहिए। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज और महाराजा सोहेलदेव पासी की जयंती भी है, इसी के दिन जो है हम लोगों ने जयंती मनाया। और हम इसीलिए आप लोगों से कहेंगे कि जो सनातनी व्यवस्था है, हमने सत्य ही शिव है और सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। और सनातन का मतलब जान लीजिए, चित्त पावक जल गगन समीरा और 5 तत्व से बना समीरा। इन्हीं 5 तत्वों को हमने देव रूप में पूजा, यानी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, इसको हमने एक मान सम्मान दिया। जैसे माँ धरती बोला गया, धरती को मैंने माँ का सभ्यता दिया, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता जोड़ दिया। तो उसी तरह का सूर्य देव मतलब सूर्य में भी देव का शब्द को उच्चारण करके हमने उसमें भी संस्कार, संस्कृति, सभ्यता जोड़ दिया। और जैसे माँ, जैसे गाय होता है, गाय को माँ क्यों बोला गया, कई ऐसे है। जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाए, माँ जो है अपने स्तनपान से दूध ना बच्चों को करा पाए, तो आयुर्वेदा जो उपचार होते थे वो जो है कहते थे गाय का दूध पिलाइए, जो गाय के दूध में सारी विटामिन, इसलिए माँ का स्वरूप दिया गया। उसमें संस्कार, संस्कृति, सभ्यता जोड़ा गया। धरती को माँ का स्वरूप दिया, जल को भी माँ गंगा बोला गया। यानी हमने जो है हमेशा सनातनी व्यवस्था को लेकर चला है। और भारतीयों ने इस देश में जब कुषाण में बुद्ध समाहित थे और इन लोगों को जो भारत देश की संस्कार, संस्कृति, सभ्यता थी जो नष्ट विनष्ट कर रहे थे, जो कि इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़े, इसी दृष्टि में भारतीयों ने एक आयाम बनाया, अपने पूरी सेना दल तैयार किया और उसके बाद इन लोगों को मार भगाने का काम किया। उसके बाद जो है दशाश्वमेध भारतीयों ने किया और करने के बाद जो है हिंदू शब्द का उच्चारण करके आगे की दृष्टि को, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को बनाए रखा और जो कि हमेशा बना के रखना चाहिए। और भाई साहब ने जो बताया, मेन इनका उद्देश्य था कि आज बसंत पंचमी और महाराजा सोहेलदेव पासी जो कि एक विशेष आज शुभ अवसर है, ऐसे शुभ अवसर को दिन याद करना चाहिए। लोग जो है त्यौहार को भूल रहे हैं, किसी अन्य धर्म को अपना रहे हैं। पासी एक ऐसी कौम थी, आज तक किसी धर्म को अपनाया नहीं। मुगल भी आए, बहुत धर्मांतरण कराने का प्रयास किए, लेकिन करा नहीं पाए। पासी एक ऐसी कौम थी जिसको आज तक कोई धर्मांतरण नहीं करा पाए किसी धर्म में। लेकिन कुछ चंद लोगों ने क्या किया, हमारे पासियों को बरगला फुसलाकर दलित शब्दों का उच्चारण करके वो अपने ओर खींचकर हमारे भाई बंधुओं को जो है अपनी धर्मांतरण करा रहे हैं। ऐसे कई दिल्ली में भी कई लोग जो है कई हजार लोगों को ले जाकर धर्मांतरण किए। तो ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमारी छवि को फिर से बर्बाद किया जा रहा है। उस टाइम भारतीयों ने यानी पासियों ने फिर से मिलकर उनको भगाया, लेकिन हमको लग रहा है कि आने वाली स्थितियों में ऐसी स्थितियों को पैदा करना पड़ेगा जिससे कोई धर्मांतरण ना कर सके, अपने विचारों को फिर से, और कहीं ना कहीं जो किए होंगे वो फिर से लौट के आएंगे। क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था बहुत पहले भी, और फिर से ऐसा होगा, क्योंकि लोग बरगलाने फुसलाने वाले हैं। और दूसरी बात, एक बार और चर्चा करेंगे, शायद भाई को क्वेश्चन ना आए माइंड में, लेकिन हम बात रख देते हैं क्योंकि ये विस्तार लगभग क्षेत्र में पूरा जाएगा। और दूसरी बात ध्यान रखना, जो पासी को सिर्फ दलित शब्द से उच्चारण करते हैं, चाहे मनुस्मृति उठा ले, चाहे व्याध स्मृति उठा ले, उन सभी किताबों में उठा ले, कहीं पे दर्शित नहीं किया गया है दलित शब्द का उच्चारण। पहली बात ये तो हो गया। अब पासियों को क्यों जो है कई कैटेगरी में रखा गया, एक कैटेगरी में नहीं कि सिर्फ दलित, यानी कि मतलब इनको बोल के जो उच्चारण करके लोगों ने अपना दलित वोट बैंक बनाया। लेकिन पासी तो हमेशा शेर रहा और शेर है और शेर रहेगा, क्योंकि इन्होंने देश के राष्ट्ररक्षक रूप में खड़े रहे। तो इसलिए हमेशा याद रखना पड़ेगा, पासियों के ऊपर अंग्रेज़ों ने पहले मुगलों को दौड़ाया, भगाया और यहाँ से उनको भगाने काम किया। अपने हिंदुत्व यानी जो हिंदू रीति रिवाज है, जो सनातनी व्यवस्था है, जो प्रथा है, उसको बचाने काम किए। फिर जो है बाद में अंग्रेज़ों का आना हुआ, 1857 की क्रांति हुई। ऐसे महान वीर योद्धा जैसे महानायक वीरा पासी और जननायक मदारी पासी, बापू मसरूलिया दीन पासी और ये क्या नाम है माता वीरांगना उदा देवी पासी
महानायक छोटू पासी, महानायक छेदा पासी, ऐसे कई वीर योद्धा और वीर वीरांगना जो है पैदा हुए जो अपने देश के लिए मन मिटे और उनकी छवि को लोगों ने जो है मिटाने का काम किए। और वही कई एक महाराजा गंगाबख्श पासी जी थे जो आज लखनऊ के क्षेत्र में जहाँ पे कहा जाता है कि कटुआ हार बोला गया, वो लखनऊ का जो कटुआ हार बोला गया वहाँ पे महाराजा गंगाबख्श पासी ने 400-500 अंग्रेजों को काट बाल के वहीं फेंक दिया था। जो कि अंग्रेजों ने क्या किया, 1871 से लेकर 1952 तक का जराइम एक्ट लगा रहा, संविधान बना तब भी जराइम एक्ट नहीं हटा। लेकिन बापू मसूरुद्दीन पासी ने जो है आंदोलन छेड़ा, उग्र से उग्र आंदोलन छेड़ा, तब जाके जराइम एक्ट हटा। अच्छा, जिस बैनर के तले आज हम बैठे वहाँ पर लिखा राष्ट्र रक्षक, आज वह दिन है जिस दिन पुलवामा में अटैक भी हुआ था। हाँ, आप उन वीर और शहीदों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए वो हमारे वीर और वीर योद्धा भी हैं और हमेशा रहेंगे, उनके प्रति हमारा दिल से बहुत तहे दिल से सम्मान रहेगा। और जैसे देश की छवि को भी बचाने का काम जैसे हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी जी ने किया और देश की सीमाओं को भी बचाने का काम हमारे ऐसे वीर योद्धा जो है फौजी भाई लोग हैं, बहुत सैनिकगढ़ हैं और देश के अंदर भी बहुत सारे हमारे प्रशासनिक भाई बंधु भी हैं जो हमेशा जो है देश की रक्षा कवच के रूप में खड़े रहते हैं। और आज हम रात में भी जो है हम लोग थोड़ा कैंडल जला के 10-20 लोग जो है यहाँ पे जला के उनके आत्मा को शांति और श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। अभी हम महाराजा सुहेलदेव पासी जी को और ऐसे महान वीर योद्धाओं को याद किए जो इस देश की छवि को बचाए और ऐसे भी उनको याद करेंगे जिसको आज के दिन जिसकी जो है पुलवामा जैसे अटैक हुआ और उनका श्रद्धांजलि देने का काम अभी रात को भी हम लोग जो है 10-20 लोग कैंडल मार्च करके थोड़ा सा मतलब कैंडल जला के उनको मान सम्मान और आत्मा को शांति के लिए हम लोग करेंगे। आखिर में भारतीय आर्मी का उद्देश्य क्या है? आपने पूछा, हम भारतीय आर्मी का उद्देश्य बस एक ही है कि देश की ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, आने वाली व्यवस्थाएं डगमगाने वाली हैं और मैंने जो अपने पाँव अपने हाथ को जकड़ा और इस देश के प्रति अपने हाव भाव को बढ़ाने का प्रयास किया और पूरे भारत के हर राज्यों में हमने मीटिंग करने का प्रयास किया और करा भी, उत्तर प्रदेश के हर जिले में मीटिंग किया और इस दृष्टि से किया हमने कि ना धर्म ना जात करो, सबकी बात करो और सर्व समाज के हित के लिए वो हर दुख तकलीफों का सहारा बनकर ये हमारा भारतीय आर्मी हमेशा खड़ा रहेगा। और आने वाली स्थितियों में इस देश में जो भी किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति होगी हम हमेशा उसके सामने खड़े होंगे, चाहे वो किसी प्रकार के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, इससे हमें नहीं मतलब है। सिर्फ हमको है इस देश का जनता है, इस देश का नागरिक है, भारत देश का नागरिक है तो उसके लिए हम खड़े रहेंगे, उसके हर हक अधिकारों के लिए खड़े रहेंगे। बाकी आने वाले इस देश की छवि को भारत देश के राष्ट्र रक्षक के रूप में बनकर खड़े भी रहेंगे। जिस तरह हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी ने राष्ट्र रक्षक बनकर खड़े रहे उसी तरीके से हम भी खड़े रहेंगे। आने वाली स्थिति को डगमगाने नहीं देंगे, इसको हमेशा अन्य देशों की अपेक्षा भारत देश को और अव्वल बनाने का, उज्जवल प्रदान करने का काम करेंगे। हमारे चैनल त्रिलोक न्यूज के दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं करेंगे कि आज जो है महाराजा सुहेलदेव पासी जी की जयंती है, आज बसंत पंचमी है और आज ही दिन जो है हमारे ऐसे वीर सैनिकों का जो पुलवामा जैसे अटैक हुआ और बड़े दुख का भी कारण है, लेकिन आज हम शाम को उनके श्रद्धांजलि का और मान सम्मान उनके जो है हमेशा बना के रखें, आत्मा को शांति बनाए रखें। और आपके चैनल के द्वारा मैं यही बताऊंगा कि आपके चैनल में जो है जो सच्चाई जो हमेशा देश के हित में आप दिखाने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप और हमेशा आप ऐसे करते रहें, आपके दर्शक हमेशा आपके बढ़ते रहें और इसी दृष्टि में बढ़े जिससे कि आप जिस दृष्टि से आप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने जो चैनल खोला है तो कोई ना कोई अच्छा कार्य दृष्टि करने के लिए ही खोला है, ओपन किया है। तो कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे दर्शक, आपके दर्शक जो हमारे भाई बंधु हैं वो भी समझ रहे हैं किस दृष्टि से, तो कहीं ना कहीं देश के हित में है। तो आप करते रहिए, आपको हमेशा तहे दिल से हमेशा जो है सक्रिय रहेगा और हमारे जितने आपके जो दर्शक हैं, हमारे भी जो भारतीय आर्मी की टीम है पूरे भारतवर्ष में, सभी की तरफ से हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बहुत तहे दिल से हरा। इस तरीके से आपने जो है भाई साहब के द्वारा बहुत विशिष्ट बातें जो है सुना, इस तरीके से अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद नमस्कार साथियों, आप देख रहे थे ग्राउंड पोर्ट 0 से त्रिलोक न्यूज़ को। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।